दोपहर 1 बजे विजय विक्रम सिंह ने स्क्वाड लीडर गिनी चौधरी का तहे दिल से आभार प्रकट किया। मैं हमेशा बोलती थी आई वांट टू बी अ पायलट एंड पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी कि अगर पायलट बनना है तो इंजीनियरिंग में क्या कर रही है करके ना। एनी एक्सपीरियंस ऑन योर फॉरवर्ड बेस? कश्मीर में देखिए लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, है ना। 2018 की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं नई वहाँ पोस्टिंग गई तो वाईफाई कनेक्शन के लिए आई हैड कॉल्ड समवन, सो ही वाज अ लोकलाइट, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम वेयर यू स्टे, सो ही टोल्ड मी कि मैम मैं तो बाहर ही बिल्कुल गाँव में मेरा घर है, आप आइए कभी, पर एक शर्त है। आई सेड व्हाट? कहते कि आप ना वर्दी में नहीं आना। बट आई सेड क्यों? कहते नहीं, आप नॉर्मल कपड़ों में आओगे तो हम आपकी बहुत खातिर करेंगे, बट अगर आप वर्दी में आओगे तो हम आपको गोली मार देंगे। मैडम जल्दी से काम बता दो, मुझे बहुत काम है। ऐसे क्या काम है, यही तो काम करते हो? तो ये सेड कि नहीं मैम मुझे पत्थर मारने के लिए जाना है, एक पत्थर के कुछ 50-100 रुपए दे यूज्ड टू गेट। सो दैट वाज अ स्टेट। ड्रोन्स यस बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्रोन्स ने। 9 उनके एयर बेसिस पे प्रिसिजन हमले किए और वापस आ गए एंड देयर वर नो पायलट लॉसेस। तो गिरे थे 5 गिरे थे, 2 गिरे थे, 6, 10। Why people want to know कि कितने गिरे थे? Yes, यार गिरे थे। Are you gonna उसका चैरिटी आप इकट्ठा करके नया जहाज लाएंगे क्या? और अगर नया जहाज लाएंगे तो प्लीज पे योर टैक्सेस, दैट इज इनफ। पायलटलेस प्लेन्स पे भी रिसर्च चल रही है। सो क्या हम ऐसा भविष्य भी देख रहे हैं जहाँ पर पायलट होंगे ही नहीं? सी यस, अभी नहीं, कुछ सालों बाद। जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्वॉर्म ड्रोन्स बोल लीजिए, जो ड्रोन्स आए थे, टर्किश ड्रोन्स आए थे, उनको हमने किस तरह से गिराया? उनको हमने दोनों मेथड्स यूज करके गिराया, जिसको बोलते हैं हार्ड किल और सॉफ्ट किल। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो पिछले 10-11 साल से चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा असर हमने देखा। एंड ब्रह्मोस की तो वहाँ शहबाज शरीफ अजरबैजान में भी बात कर रहे थे कि ब्रह्मोस मार दिया उन्होंने हमारे। दूसरी कंट्रीज आर आस्किंग फॉर आवर सिस्टम्स। आज अर्मेनिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है। डू यू थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? एक सवाल ये उठता है कि चाइना रिसर्च में बड़ा आगे है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है तो ये चिंता की बात? देखिए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटीज को जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एडवर्सरीज की कैपेबिलिटीज को जानना। तो सबसे बड़ा एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर है। देखिए जहाँ पे उन्होंने चाइना के HQ-9 जो AD सिस्टम है वो ऑपरेट किया था, जो आई थिंक पहले दूसरे दिन ही ऑपरेशन में हम भी वर एबल टू डिस्ट्रॉय दैट HQ-9। एट द सेम टाइम इफ यू सी, चाइना इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री, सो दे डोंट, व्हाटएवर दे आर प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग, वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। वो पाकिस्तान को हमेशा इंफीरियर क्वालिटी देते हैं, एक्सपोर्टेड वर्जन देते हैं। एंड दिस पाकिस्तान हैज टू रियलाइज कि जो दोस्त तो है, जो भी है, ऑल ओके, बट देन व्हाट इक्विपमेंट्स आर दे गिविंग यू? Without making it a political statement, would you want to credit the current government for this initiative, these kind of initiatives? फिर जब मिलिट्री अपना कुछ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करती है या लड़ने जाती है, वो उसका पहला स्टेप है एक पॉलिटिकल विल, एक खुला हाथ, जो हमेशा से बात हो रही है ना न्यूज़ चैनल में, हमें इस बार खुला हाथ मिला है। सो यस, दैट वाज डेफिनेटली देयर। सो उसके लिए तो जो भी सरकार में है उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के लिए बहुत कुछ बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि अब भारत बहुत अंदर तक घुसकर प्रहार भी कर सकता है और दुश्मन को सबक भी सिखा सकता है। पर वन ऑफ द मोस्ट poignant and one of the most powerful images of Operation Sindoor was Colonel Sofia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh addressing the media. इनके अलावा एक और फीमेल ऑफिसर थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पब्लिक डोमेन में आई, जिनको लोग बहुत जानने लगे। रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी, उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज़, उनके एक्सपर्ट ओपिनियंस आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर देखे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार हो गई और आज हम संवाद कर रहे हैं रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी के साथ। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया कि एक फ़ोन कॉल पर कहीं से हमने नंबर निकाला और आप तैयार हो गई हमसे बात करने के लिए। तो मैं ही क्रेडिट ले लेता हूँ। हाँ, मुझे भी लगा कि बिग बॉस के घर में कैसा लगता है, लेट्स हैव अ फील।
तो चलिए आपका स्वागत भी उसी अंदाज में कर देते हैं। दोपहर 1 बजे विजय विक्रम सिंह ने स्क्वाड लीडर गिनी चौधरी का तहे दिल से आभार प्रकट किया। थैंक यू सो मच विक्रम, थैंक यू। अर्ली लाइफ, फौज के बारे में तो अभी बात करेंगे। अर्ली लाइफ, जहां तक मैंने रिसर्च करी, आप यू बीन अ दिल्ली गर्ल। यस यस। तो ये फौज में क्योंकि directly family grandfather was in the forces. Yes, Vikram, my grandfather was in Delhi police. He has served for more than 40 years. और उनके जो बड़े भाई थे, he was in the Indian Army. He has served in 1961 war also. Okay. So yes, वो legacy चलती आ रही है. Although my father is a businessman, and then I am in uniform again. तो ये आपके ग्रैंडफादर या उनके भाई को यूनिफॉर्म में देख के ये जज्बा आया, या while growing up, while exploring, you realize that you have this rebellious streak? ऐसा कुछ था क्या? Rebellious streak तो बिल्कुल नहीं था। Well, अच्छा। मैं तो बहुत ही, आप अब मेरी मदर से पूछेंगे या पेरेंट्स से पूछेंगे, बहुत ही सीधा बच्चा जो बोलते हैं ना, वो तो जैसे बोला जाता है वैसे ही करते हैं, एंड वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो। सो आई वुड से कि उस वजह से शायद मैं SSB भी क्लियर कर पाई अब 1 गो में। बट यस, तो मोटिवेशन जो ये कहाँ से आई, अगर आप ये सवाल पूछते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व। ठीक है, माई ग्रैंडफादर्स यूनिफॉर्म, हमेशा मैं उनको देखती थी, मुझे बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छे लगते थे, एंड देन आई यूज्ड टू फील कि मैं कभी ऐसी यूनिफॉर्म कब पहनूंगी। Another thing, my sister happens to be a cabin crew. और वो उस जमाने में, आप बताइए, उनको अभी आई थिंक more than 20 years हो गए हैं, जब हम सोचते थे पता नहीं फ्लाइट कैसी होती है, उस टाइम पे she was an air hostess. एंड तो फ्लाइट्स का फैसिनेशन वहां से आया। प्लस वन मोर थिंग हैपेंड, मैंने किसी अपने इंटरव्यू में बताया भी है उसमें, व्हेन आई वॉच दैट मूवी बॉर्डर, ठीक है, तो जब वो मूवी आई थी, इफ यू सी लास्ट जो लॉन्गे वाला पोस्ट पे जंग चल रही होती है, एंड जो एयरफोर्स लास्ट में आती है, तो वो जो एयरफोर्स जब लास्ट में आती है, तो पूरा जो गेम ही चेंज हो जाता है उस वॉर का। तो दैट्स हाउ इट क्लिक्ड मी, एंड आई थॉट कि ये कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ, एंड दैट्स हाउ वो पाथ कार्व होता गया, और मैं यहाँ पे हूँ आज। एयरफोर्स चेंज द गेम इन दैट मूवी, इन दैट वॉर। वो जो गेम है वो बहुत ज्यादा बदल गया है, पर एयरफोर्स का जो रोल है वो और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। डन। तो ग्रेजुएशन दिल्ली? नो, ग्रेजुएशन, यस, आई टुक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट उस टाइम पे ना, आप देखिए, इंजीनियरिंग का बहुत बूम आया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 and 6। अच्छा। तो उस टाइम पे वन ऑफ माई फ्रेंड वाज गेटिंग एडमिशन इन वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड तो मुझे लगा कि मुझे भी करनी चाहिए। सो आई टोल्ड माई फादर, तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। सो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम चंडीगढ़। आफ्टर दैट इंजीनियरिंग ऑल्सो, आई वुड से, मतलब इंजीनियरिंग में पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या करना क्या है। तो मैं कभी नहीं बोलती थी कि प्लेसमेंट चाहिए मुझे, IT कंपनी ज्वाइन करनी है कुछ। मैं हमेशा बोलती थी आई वांट टू बी अ पायलट, एंड पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी कि अगर पायलट बनना है तो इंजीनियरिंग में क्या कर रही है करके ना। So I have faced that, I have seen that situation also, but engineering also this happened, and कहीं ना कहीं वो काम आई मुझे अपने systems को जानने में, एयरफोर्स में अपने जहाज को पहचानने में, because you know जहाज के जो systems होते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं, since I had that engineering background, तो मेरे लिए थोड़ा बोल सकते हैं समझना हाँ इजी था। और क्या सब्जेक्ट है आपके इंजीनियरिंग में? I have done electronics and communication। Yeah. जो आपने अभी बात करी ना कि योर फ्रेंड्स यूज्ड टू आस्क इंजीनियर, फौज या फ्लाई करना है तो व्हाई बिकमिंग इंजीनियर। इनफैक्ट द गेम हैज चेंज सो मच दैट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे ऑफिसर्स जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से ही शायद प्रेफर किए जाएंगे। हाँ, ऐसा भी है, बट वी हैव आवर डिफरेंट स्ट्रीम या ब्रांच बोल सकते हैं जो इंजीनियरिंग ऑफिसर्स की होती है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर्स का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आप इंजीनियरिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो इंजीनियरिंग हो गई। हाँ। फिर SSB में कैसे गए, डायरेक्ट एंट्री या? सी उस टाइम पे तो लड़कियों को NDA का ऑप्शन नहीं होता था। सो वी यूज्ड टू गिव आवर CDS के थ्रू और ये AFCAT के थ्रू जो एयरफोर्स का एंट्रेंस एग्जाम है, उसके थ्रू ही हम लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम देके जाते थे। सो आई वेंट थ्रू दैट एयरफोर्स का जो इंडिविजुअल सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें मैंने फॉर्म भरा,
And then I passed that entrance exam and I was eventually called for the SSB interview. कहाँ गई थी, कौन सी AFSB? AFSB, one AFSB, I think Dehradun. So I went to Dehradun, yes. वही एक सेंटर है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, आपको मैं बता दूं, मैं 8 SSB रिजेक्ट हूँ. Okay, great. और 8 बार स्क्रीन्ड इन. So 40 दिन मैंने. बट लगता है लास्ट में हाइंडसाइट में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है कि नहीं? If it was about me, I would have चलिए मैं बता देता हूँ. तो ठीक है. बुल्ले शाह का एक लाइन है कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, न मिलना भी जरूरी होता है. वाओ. तो मैंने I have made peace with that, but that will always remain my, and as I speak, there's a churn that is happening inside. That will always remain my first love. Okay. मैं देहरादून गया, मैं IMA नहीं गया. एक होता है ना अर्ज की जाके एटलीस्ट एक बाहर से फोटो खिंचा लें. मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा शायद वो. तो ऑफ कोर्स व्हाट आई हैव गॉट, द लाइफ दैट आई एम लीडिंग टुडे इज अनपैरेलल्ड. बट वो इश्क था, वो इश्क है, और वो शायद इसीलिए सम थिंग्स आर मेंट नॉट टू बी, सो दैट द चार्म स्टेज. तो वो रह गया मेरे साथ. SSB, मैं तो 8 बार फेल हूँ, आपने पहली बार में क्रैक कर दिया. अब एक्चुअली ना ऑप्शन नहीं है. इफ यू वांट टू बी become a pilot, so then there is one exam called PABT, Pilot Aptitude Battery Test. तो अगर वो आपने पहली बारी में वो पास नहीं किया तो आप फिर दूसरी बारी दे ही नहीं सकते. So there's no option. But yes, SSB is different from that. It is not combined. Like PABT अगर आप पास किया है, हो सकता है आप SSB में कॉन्फ्रेंस आउट हो जाए, बट यू कैन अगेन अप्लाई फॉर दैट सिंस यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर PABT. तो PABT देने के बाद सिलेक्शन हुआ उसमें, एंड देन उसके बाद वी वर आस्क्ड टू स्टे बैक एंड कंटिन्यू फॉर दोस 5 days जो SSB चला. तो दैट वाज यस. तो अगर मैं पूछूं कि लड़कियां जो SSB देना चाहती हैं, हाँ जी, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, या क्या लड़कियों के लिए कुछ अलग होता है द SSB एक्सपीरियंस? देखिए विक्रम, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा सिस्टम जो है, जो मैंने इवेंचुअली कमीशन होके फ्लाई करना है, ऑपरेट करना है फौज में, या जो ट्रेनिंग मैंने करनी है फौज में, दैट सिस्टम और ट्रेनिंग डजंट नो कि वो एक महिला या पुरुष उसको ऑपरेट कर रहा है, राइट? सो द सिलेक्शन प्रोसीजर भी उसी हिसाब से सेम है. तो ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां हैं तो ये ध्यान रखिएगा, लड़के हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं. द सिलेक्शन प्रोसीजर एवरीथिंग इज सेम. इनफैक्ट वो PABT जो मैं बोलूंगी, जो मशीन टेस्ट जो हमारा है, तो उसमें दैट मशीन डजंट नो कि उसमें लड़की बैठी है या लड़का बैठा है. सो देयर इज नो डिफरेंस. यस. So, ऐसा नहीं है कि आप महिला हैं तो आपके लिए अलग पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल और पुरुष हैं तो अलग पैरामीटर्स. यस, कुछ पैरामीटर्स जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के वजह से पैरामीटर्स है, वो तो अलग होते हैं, बट अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस. क्योंकि उसमें सेम क्वालिटीज आई विल टेल यू. इनफैक्ट फॉर फिजिकल आल्सो सेम फिजिकल स्टैंडर्ड्स यू बीन जज्ड देयर. आपका जो ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, जिसमें यू नो आपको ब्रेन यूज करना है ज्यादा, रादर देन योर फिजिकल थिंग, यू हैव टू यूज योर ब्रेन. तो दैट इज देयर. सो रिफ्रेश करके क्वेश्चन को, हाँ, अगर SSB आपको क्लियर करना है, लेट्स नॉट से क्लियर करना है, SSB में आप अपेयर हो रहे हो, हाँ जी, सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड एडवाइस? ओके, मैं एडवाइस करूंगी, जस्ट बी natural. And don't try to be somebody else. Yeah, sorry to cut you. Okay. If being natural means कि मेरे पास एक सवाल आया कि एक नाव पे 5 लोग हैं, और एक ही आदमी बच सकता है, और आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि नहीं, पहले मैं बच जाऊं फिर बाकियों को देख लेंगे, और आपने वो लिख दिया, तो you're saying कि ऐसा कोई सही और गलत नहीं है. अगर वो आपकी इंस्टिंक्ट है, if you're like, if you're that person, definitely, then be that person. जो साइकोलॉजिस्ट आपको जज कर रहा है, you don't know किन पैरामीटर्स पे आपको जज कर रहा है. अगर वहां पे आपका बचना बहुत जरूरी है, तो you don't know कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे उस चीज में. What is the situation like? And obviously टीम वर्क, जो फौजी को हमेशा एक ऐसे फौजी वही होता है जो टीम को साथ लेके चलता है, यू नो. फौज में इंडिविजुअल को एक नहीं होता है कि मैंने जंग लड़ी है. फौज पूरी जंग लड़ती है. आज एयरफोर्स ने अगर कुछ किया है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि एयरफोर्स ने किया, वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ने तीनों ने एक साथ किया. यस, फौज ने किया. So it is always an integrated effort. So basically there are no right or wrong answers. There are no right or wrong. Yeah.
just don't try to be someone else. Yeah. That's it. इसके बाद आता है मेडिकल, हाँ जी. और जहाँ तक हमें पता है कि वो आपके लिए चैलेंजिंग था. Yes, it was. और कई बार जो भी रिजल्ट आता है लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. So your take on that? You know, Vikram, when you said ना कि 8 times मैंने SSB दिया, अब तो शायद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हुआ है वो करके, मेरा ना इसमें थोड़ा सा टेक डिफरेंट है. इन माई लाइफ थ्रू आउट यू टेक एनी इंसिडेंट, लाइक बचपन से भी, और मे बी SSB में, या इंजीनियरिंग करना, या शादी करना. इनफैक्ट मैं ना पूरे एंड तक लड़ती हूँ, मतलब साम दाम दंड भेद, जब तक मुझे अगर वो चीज चाहिए तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अचीव इट, कि वो कैसे नहीं मिलेगा मुझे. बट यस, इवेंचुअली देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल. 24 साल के हो गए, अब नहीं बुलाइए. बट यस, या वो फिर देन वो मैं हाइंडसाइट में हमेशा बोलती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो तो है ही. यू हैव, यू नो, गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू. मेरी 8वीं SSB जो थी वो तब हुई थी जब मैं MBA कर रहा था. ओके. तो वो आखिरी अटेम्प्ट था. दैट वाज द फर्स्ट ईयर इन आर्मी, इन MBA. और फिर वो नहीं हुआ. उसके बाद तो बहुत सारे कांड हुए, बट ठीक है. So you exhausted all your efforts or whatever you can say. तो आपने पूरा मेहनत की, तो कोई रिग्रेट, कोई मलाल नहीं रह जाता है एंड में, मैं ये बोलूंगी. तो मेरे मेडिकल्स में आई वुड से यही हुआ था. तो आई थॉट अभी तो आराम से PABT भी हो गया, SSB भी हो गया, वन गो में. एंड आई वेंट टू देहरादून एक्चुअली टू जस्ट रोम अराउंड, कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे घूम के आ जाएंगे. इट्स लाइक दैट. आई वेंट विद दिस माइंडसेट. And last में you won't imagine, we were, if I'm not wrong, we were 50 women, and out of which only 9 cleared their PABTs, and ultimately on 3 of us we were, selected. Sent for medical. Yeah, sent for medical finally. फिर मेडिकल में तो मेडिकल में मुझे लगा अब सब कुछ हो ही रहा है, आराम से तो हो जाएगा. तो बट एक झटका लगना भी लाइफ में जरूरी होता है, मुझे लगता है. एंड देन व्हेन आई वेंट फॉर मेडिकल्स, आपको पता ही है एयरफोर्स का, वो भी फ्लाइंग ब्रांच के मेडिकल्स बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, जिसमें आपकी आई साइट 6x6 चाहिए, और हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सब कुछ आपका एंथ्रो, मतलब एवरीथिंग, योर ब्लड टेस्ट से लेके हर चीज, बॉडी चेक होता है. सॉरी, हाउ टॉल आर यू? Very tall. I am 170 centimeters. हाँ, तो centimeters. That is precisely on my eye card. I remember. Yes, 170 centimeters. So height वाइट का तो मुझे ज़्यादा इतना टेंशन नहीं था. But then you won't imagine. मैं वहाँ पे क्लिक हुआ. मैं medically temporary rejection. I got TR for something which I never imagined. It was my blood. What do you call that? Hemoglobin levels. And the threshold was 11.5, and I was just the borderline, some 11.2 or something, I remember. But they rejected me on those grounds, and they said, no, you can't, because since the training is such कि जहाँ पे आपको थोड़ी medical fitness कुछ चाहिए होती है, because to undergo that rigorous training, so they rejected me. And obviously I was disheartened. Then मुझे लगा ये क्या हुआ कि this is something is not in my control. और मैंने ये कभी हम ऐसे कितना रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराते हैं कि ओके HB is no 11.2 not 11.5 करके. So yes, then I got rejected and I started crying, and कि ये तो मेरे साथ सब कुछ मिलते मिलते जैसे फिनिश लाइन टच होते होते ही ना किसी ने रेस खत्म कर दी, ऐसी वाली फीलिंग थी. But then I got rejected. I appealed, and अपील करने के बाद आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है आफ्टर. बट 15 डेज में जितना मैं कर पाई अपने डाइट कंट्रोल, I started my physical activities. Since diet is not enough, for absorption of that iron in your body, you need to be physically active. So I still remember my parents, my mom was with me. She made my diet chart, and I used to have only greens or reds. यही सब खाना था, and then physical activity, running every day. So 15 दिन बाद again I went. वो 0.1 बढ़ा. So again I got rejection. So कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे भी आया था शायद ये जगह मेरे लिए बनी नहीं है और कोई मुझे रोक रहा है यहाँ जाने से. But then I again appealed. So you only get 2 chances. Okay. तो मैंने दूसरी बार फिर से अपील किया, and luckily जो hard work वो मैंने पूरे 1 महीने में किया है towards my physical activity and my diet, and वो last moment पे I was able to reach the threshold, and I was sent to the Air Force Academy. And I remember मैंने Air Force Academy बहुत late join की थी. My course mates were already there. तो मैंने थोड़ा सा 1-1.5 हफ्ता लेट ज्वाइन किया था because of my medicals. This is Begumpet? No, this is Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad. Yeah. Yes. Right.
So finally, but I was there. फिर Yes. अब सब कुछ मेरे हाथ में था. अब मेरे हाथ में था कि वो ट्रेनिंग कैसे करनी है. Since standards, yes, HB levels were low, तो मुझे मैच अप भी करना था अपने कोर्समेट्स के साथ. So there have been times कि जैसे हमारा फॉलन होता है रात को. Fallen, how would I tell you this? कि fallen where you know counting होती बुला है, लिया. बुलाते हैं हाँ, that हाँ. all the cadets Yeah, stand in yeah. Savdhan and all. I've seen the times where you know I used to feel so weak that my course-mates used to hold my hand. Oh. कि since I was as per the standards my HB levels were okay, but still as compared to my other counterparts they were low. But I'm so glad, मैं इतनी lucky हूँ कि मैं वहाँ गई. क्योंकि एक महीने की जो फिजिकल ट्रेनिंग ने मेरा HB आप बोलेंगे बहुत टकाटक एकदम. It was above 12.5 or something. So it is, yes. So, You know, thanks to Air Force. Thanks to Air Force. You said one thing which is very important, which everyone must understand and realize. You said कि you went there to just explore and to just enjoy yourself. Yes, yes. अगर मैं अपनी बात करूं, और ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है ना केवल फौज के लिए बल्कि और भी कोई चीज अगर आप करने की कोशिश ट्राई कर रहे हैं, आई बिकेम टू अटैच टू इट. एंड व्हेन यू गेट इमोशनल अबाउट एनीथिंग यू लूज ऑब्जेक्टिविटी. ट्रू. किताब को अगर बहुत पास से पकड़िए तो उसके सफ़े साफ नहीं दिखाई देते हैं. तो आई थिंक आई लॉस्ट ऑब्जेक्टिविटी बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल स्टुपिडिटी दैट आई क्रिएटेड अराउंड इट. तो बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव बने रहें, इमोशनल ना हो, and just go there to express and enjoy yourself. Not only Fauj, but anything that you do. Anything, yeah. बहुत ज़्यादा इश्क में पड़ जाएंगे तो फिर. Yesterday only somebody asked me this question कि मैम मैं रेलवे का एग्जाम है मेरा and I'm feeling very underconfident. What should I do? So I just told him that you should. This is your plan A. पहली बात है ये अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होता. दिस इज आप कहीं ना जाने अनजाने में अपने दिल में एक फियर सा बिठा लेते हैं कि वो होगा नहीं होगा ऐसा. एंड फियर की एक डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी मैंने कहीं सुनी थी. इट इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल. Wow. So it is just like that. And I just told him that this is your plan A. Give your 100% and just be ready with your plan B. Because you won't imagine, this was not only... See, I wanted to join Fauj. I wanted to be a pilot. But that was my plan A. I still have that diary lying at my house. मैं आपको कभी भेजूंगी भी WhatsApp वो करके फोटो. So उसमें plan A was this SSB flying pilot. And plan B was I wanted to join some telecommunication company. BHEL, Bell के एग्जाम्स मैंने सोचे थे उसके बाद. And I had plan C also. But luckily plan A हो गया. And so I was fortunate enough. But अगर plan A भी नहीं होता तो B हो जाता. P नहीं होता तो C हो जाता. So इस mindset से करना चाहिए. So which is so important. Yes, and so practical. Yes. परवीन शाकिर जी का एक शेर है कि मलाल है. वो फेलियर्स को लेकर ही है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है. ये आंखें रोने की शब्द से लाल थोड़ी हैं. मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें. हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है. तो शायद वो एक माइंडसेट हमारा कि हम हमेशा जीत जाएं, हमेशा अचीव कर लें जो हम चाहते हैं, वो भी हमें ऊपर कई बार प्रेशर डाल देता है. आई थिंक एज अ सोसाइटी आल्सो वी ट्रेंड हाँ, बस जंग में जाते हैं जीतने के लिए उस माइंडसेट से. जंग में तो खैर तो क्योंकि अगर आप इट्स अबाउट आइदर यू डाई और आई डाई. इट ऑलवेज हैज टू बी यू डाई. आई डाई तो ऑप्शन ही नहीं है. अब एकेडमी में आ गए तो एकेडमी में सबकी ट्रेनिंग सेम है. बिल्कुल. जैसे कि आपने कहा कि फौज फर्क नहीं करती है, तो ट्रेनिंग में भी फर्क नहीं करती है. नहीं, ट्रेनिंग में भी कोई फर्क नहीं है. आप देखिए वहीं पर इनफैक्ट हमारे जो रहने का सिस्टम भी सेम है. एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज सिमिलर. मतलब आई रिमेम्बर मैं शायद फर्स्ट फ्लोर पे थी. वो 7 वाला फ्लैंक जो 7 वाली बिल्डिंग वो मेल कैडेट्स की है. तो यस वो विमेन कैडेट्स की देयर इज अनदर सेपरेट बिल्डिंग. But then we are together. हम एक साथ ही सुबह परेड के लिए जा रहे हैं. परेड में सेम स्टैंडर्ड्स है परेड पास करने के. Then PT पास करने के भी almost. So it is same. And plus then when you go to your faculty जहाँ पे आप कोई flying training दी जाती है, जहाँ पे आपको flying के लिए पढ़ाया जाता है, तो it is all same. It is kind of a academic जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं flying के बारे में, जहाज के बारे में. तो as I said जहाज को नहीं पता ना कि गिनी फ्लाई कर रही है, विक्रम फ्लाई कर रहा है. मतलब एक क्रोनोलॉजी से हटके थोड़ा सा सवाल है. आपने कहा फौज डिस्टिंग्विश नहीं करती कि मर्द है या औरत, पर फौज में है तो इंसान ही. बिल्कुल. और इंसान आते हैं
अपनी अपनी कंडीशनिंग लेकर। और कंडीशनिंग की एक प्रॉब्लम ये है कि कितना भी ब्रेक कर लो थोड़ी बहुत रह ही जाती है। कभी फेस किया कुछ ऐसा मेल ऑफिसर्स की तरफ से कोई रेजिस्टेंस या कोई ऐसी इनविजिबल वॉल? या भाई मर्दों को एक बड़ी दिक्कत होती है औरतों से आदेश लेने में, अनलेस दैट लेडी इज योर वाइफ तो वो आदेश ले लेते हैं, बट अदरवाइज एक प्रॉब्लम होती है। सो डिड यू फेस एनी सच थिंग? नहीं, सी विक्रम, यस, वेरी राइटली सेड कि हम उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, सारे फौजी भी। पर जो कंडीशनिंग की आपने बात की ना, वो कंडीशनिंग, वो जो ट्रेनिंग है वहां पे वो कंडीशनिंग चेंज कर दी जाती है। So yes, we have been trained to work in certain pattern and scenario. तो उसमें I think एक मेल ऑफिसर, अभी आप देखेंगे हमारी कमांडिंग ऑफिसर्स विमेन ऑफिसर्स हैं, तो उनके अंडर मेल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ इशू किसी को अभी तक आया है, बिकॉज जैसे कि मैं किसी का तो वो देख रही थी पॉडकास्ट, उसमें देयर वाज अ वुमन ऑफिसर, शी मेंशन्ड कि आर्मी में तो हमें मैडम नहीं बोलते हैं, हमें साहब ही बोलते हैं, जवान जो होते हैं। सो फॉर देम इट इज वन सेम, वी आर वेयरिंग सेम यूनिफॉर्म, सब कुछ सेम है। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ मैंने चैलेंज फेस किया है। एक चैलेंज आई वुड से सोच लोगों की बदलने का, बिकॉज सिंस वी आर फ्रॉम द सेम सोसाइटी, वो छोटा सा जो बिलीफ सिस्टम जो आप अपनी अपब्रिंगिंग या बचपन से लेते आए हैं वो सबकी अलग अलग होती है, कितना भी कंडीशनिंग कर लो वो थोड़ा सा बदलना मुश्किल होता है। तो यस, लोगों की सोच को बदलने में थोड़ा सा चैलेंज मुझे लगा, बट देन आई हैव ऑलवेज यूज माई यूनिफॉर्म इन दैट। यूनिफॉर्म को एक कवच की तरह यूज करके आई हैव ऑलवेज आई हैव गॉन थ्रू इट, उसको क्या बोल सकते हैं, अफेक्ट नहीं होने दिया अपने आप को। तो दैट वेज यस। तो वो तो अब बाहर भी आपको फील होगा अगर आप फौज में हो, बाहर हो। सो आई ऑलवेज से दैट यू शुड नो योर बाउंड्रीज। आप किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करते हैं, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। ट्रू, बट द स्ट्राइप्स ऑन द शोल्डर्स, यस, दे ऑलवेज आर सुप्रीम। ट्रू, वी हैव अर्नड इट। यू हैव अर्नड इट, यस यू हैव। सो ट्रेनिंग हो गई, पहली बार जब जहाज उड़ाया, so वो मतलब no, I remember that feeling, adrenaline rush and yes it was that initially, see, because हम ना ट्रेनिंग कर करके हमारे पास there is never a dull moment, I would say, कि सुबह उठ रहे हैं 4 बजे and then you're going for your PT, your parade, you come back, नहा धो के रेडी हो अपने एकेडमी के लिए, but then you have to go and have breakfast करने, you have to earn your breakfast से पहले आपका physical what do you call that, रगड़ा होगा, and then you have breakfast. What is that रगड़ा? Ragda is something push-ups or pull-ups or that depends. I mean, worst case अभी तो I don't know my physical standard, but that time हमारा passing standard was we had to do some, I mean, I think more than 20 push-ups. Okay, and so best case would be go up to maximum. Maximum people go till 100, more than that, yeah. So you won't imagine even women officers were able to do that. तो हाँ, तो फिर वो सब होगा, फिर then you have your breakfast, go for your academy, faculty में you go for studying, पढ़ के आएंगे वहाँ से, फिर then again you have to earn your lunch, फिर lunch earn करने के बाद then you go for your PT, you come back, then you earn your dinner, and then after dinner आप finally रात को जाके सोते हैं. So there is never a moment जहाँ पे ये सोचने में आए कि अरे आज तो मैंने ये देखा और वो देखा. बस वो पढ़ाई तक ही सीमित था, वो जो लोकल फ्लाइंग एरिया है कि अच्छा यहाँ पर ये, तो वो तो दिमाग में छप जाता था. ये आज भी आंख बंद करके बता दो डुंडीगल में कहाँ पे क्या है करके, तो यू कैन एक्चुअली टेल. सो फ्लाइंग का एक्सपीरियंस आई वुड से जो अपना एक्सपीरियंस जैसे आपने पूछा वो सोलो फ्लाइंग का था. When I went solo, because हमेशा हम जब ट्रेनिंग करते हैं, so what plane were you flying? I was flying HJT-16, that is a Kiran aircraft. It is a fighter trainer aircraft. Okay. So अभी तो trainer aircraft बदल चुका है. Now it is? हाँ, now it is Pilatus. Okay. हाँ. So अब तो Pilatus है, तो इंस्ट्रक्टर एंड प्यूपिल आर सिटिंग एज अ टैंडम सीट पे बैठे हैं. पहले तो हम साथ में बैठते थे, तो इंस्ट्रक्टर का गुस्सा भी वहीं पर देखना पड़ता था. तो देन यस, सो इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइंग करते थे तो हमेशा डर नहीं लगता था, ऐसा लगता था दैट ही इज देयर विद अस. बट व्हेन आई वेंट सोलो, सो दैट वाज अ टाइम आई एक्चुअली फेल्ट कि थोड़ा सा डर लगा, बट बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आई कि अब तो everything is in my hands. कभी वो एक जो फील होता है ना
It's $1 million plane which I'm flying on the skies above the clouds. वो कभी ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल surreal फील type हुआ का the हुआ? moment I took off. And This is solo or this I'm talking about my solo हाँ. sortie. The moment I took off and then जैसे आप रनवे से थोड़ा सा दूर जाते हैं, तो I saw कि यहाँ तो इंस्ट्रक्टर ही नहीं बैठा हुआ है, so स्ट्रैप अप ऐसे हुई थी खाली सीट. तो then I realized we are used to looking at him कि वो होंगे अभी कुछ बताएंगे, ये नहीं करो, अच्छा ऐसे करो. So there's no one. So I felt so आजादी वाली फीलिंग जैसे बोलते हैं ना, फ्रीडम, पूरा आसमान मेरे हाथ में है, सब कुछ. अब तो मैं कैसे भी जहाज को उड़ाऊं, देयर इज नो वन टू पॉइंट दैट आउट, बट नॉनदलेस फ्लाइट सेफ्टी के साथ, बिकॉज मेरी जान भी उसमें मैटर करती है. तो देन इट वाज लवली फीलिंग. एंड देन यू व्हेन यू कम ऑन फाइनल्स एंड व्हेन अपनी कॉल खुद देते हो एटीसी को. What is that called? I don't remember my call sign that time. Is 573 coming for landing. So finals 3 greens. So ऐसे करके there are different calls. And so, then you land and then you see your instructor waiting for you there. और उनकी आंखों में जो आप देखते हो ना, it is like जैसे कि अपने पेरेंट्स की आंखों में जब आप कुछ अचीव कर लें तो वाली फीलिंग आती है. So I just saw him and then you just meet him immediately. So that feeling is amazing, yeah. Well, of course, controlled emotion, फौज है तो. हाँ, obviously नहीं, हाँ, emotional होते हैं, but फौज अपने emotions कैसे दिखाती है? I think मुझे और बोला होगा इंस्ट्रक्टर ने कुछ, तो फिजिकल एक्टिविटी दी होगी, do 10 push-ups maybe, good job done, और maybe, yeah. So उनका प्यार दिखाने का तरीका भी ऐसा होता है फौज में, yeah. फिर आता है कमिशनिंग. हाँ जी. So it's similar to how they do it in the army, जहाँ पे वो the parents, I think they remove. No, we have our जो chief guest होते हैं उस टाइम पे commissioning के लिए, so he does that commissioning and wings पहनाते हैं. So yes, that he does that. My parents were there. My parents were there, but एक चीज जो मुझे थोड़ी सी वैसी लगती है कि मुझे लगता है कि ये सपना पूरा हुआ बट थोड़ा सा अधूरा रह गया. कैसे? क्योंकि while I was मैं ट्रेनिंग में थी, since I told you that because of my grandfather, you know, I was fascinated by his uniform and I really wanted him to see me in that uniform. But unfortunately during my training I lost him and I didn't know that I lost him because घर वालों ने बताया ही नहीं, फोन ही नहीं किया. So during that 1.5 years of training, I lost him, and when my parents, no, I didn't know. I didn't know till the time I went back home and I saw that he was not there. तो उन्होंने commission के बाद भी नहीं, not just commissioning से पहले we had a 1 week of break, and I was expecting that he'll come and you know see me in that uniform, but वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि वो रह गया, थोड़ा सा अधूरा सा था. But nonetheless, my parents were there. Yeah, that's a huge moment. Yeah. Family में पहली? हाँ, family में पहली. In fact, I think मैं अपने गांव में पहली हूँ. अरे वाह. I belong to गांव का नाम मैं बताती हूँ. Last time मम्मा ने बोला था तूने mention नहीं किया, so I mention it. It's Kishanpur Biral. It is in district Bagpat, उत्तर प्रदेश. And I think मैं अपने गांव से भी एक पहली लड़की हूँ यूनिफॉर्म में अभी. Wow. And the first posting was? My first posting was Gujarat, Baroda. Acha. Yes. And what were you flying there? I was flying AN-32s. It is a big cargo plane. Transport जहाज है वो. So I was flying that वहाँ पर. Wow. हाँ. शुरुआती इतने बड़े जहाज से कभी डर नहीं लगा उसमें कि? नहीं, that is my favorite aircraft, Vikram, and it is little old, but I still have, you know, वो अपनी चीज से जो belongingness वाली feeling आती है ना, whenever I see that aircraft, क्योंकि अभी मैं दिल्ली से भी कभी-कभी उड़ते हुए उस जहाज को देखती हूँ तो फिर याद आ जाती है अपनी पुरानी. क्या कैरी किया उसमें कभी? what have you transported? See, it is a cargo plane. Right. तो उसमें कार्गो ही हमेशा, कभी कोई यूनिट या कुछ इंडक्शन के लिए किसी यूनिट को इधर से वहां जाना है, मतलब प्लेस ए से प्लेस बी जाना है. सो वी यूज्ड टू डू दैट. अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे कैज़ेवैक मिशंस किए हैं. for the army personnel or for otherwise, yes, CASEVAC. For the benefit of the audience. Yeah, if you can. CASEVAC is casualty evacuation. Casualty.
So I remember एक burnt case था बरोडा में. There was an army personnel, and he was almost, I think, 80% burnt body, and we carried him from Baroda to Delhi. We had to take him to R&R hospital. So that was also one of the moment I've seen कि हमें कितनी उस टाइम जल्दी थी, बट उसके साथ में एक पायलट को सेफ्टी भी ध्यान में रखनी है जहाज की, एंड वी न्यू दैट दैट पर्सन वाज बिहाइंड. खैर इसके अलावा हमने पैरा ट्रूपर्स जो ड्रॉप होता है वो भी उस जहाज से होता था, तो वो हम आगरा में जाके करते थे. तो okay, but all this is military exercise, part of military exercise. Yes, This yes, yes. The Kazabak that you talked about, that was a real situation. That was a real situation. Yes, that was a real situation I've seen. फॉरवर्ड बेस पर भी, तो ये तो हो गया पहली पोस्टिंग हुई, बड़ा एक्साइटमेंट, सब कुछ ठीक है. अब फॉरवर्ड बेस पे पहुंची आप. हाँ देखिए, फॉरवर्ड बेस में मेरी सिंस I don't know, I hope you know, I'm a transport pilot and I'm also a drone operator. Right. I would have come to drone later, but ठीक है, please. ठीक है, LM operator, that is lot ammunition operator as well. तो यहाँ पे जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं आपको प्लीज सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. Lot ammunition is something you can call suicide drones या kamikaze drones. Yes, right. I have operated that also. So because of which my postings were throughout मेरी postings border area पे रही हैं. Since I chose to fly such aircraft, or you can say drones. तो ये जो drones में specialize किया आपने, ये while training you were given the option and you did that, or it was no after commissioning, after I was flying a transport aircraft, I was given this option, so I opted for it, and then I undergo this training separately. That is only the technical part or the academic part of it. So went through it, and then उसकी जो अपना conversion होता है training वो किया, and then I became a drone operator. Yes. So, since you were talking about forward area, so yes, एक posting मैंने काटी है, तो मेरी बहुत ही memorable posting है वो. क्योंकि your son was also born during. Yes. My son was also born during that time. वो मेरी पहली co-location मेरे husband के साथ थी, and my son was born there. Is it stressful to be in a forward posting and be pregnant or have your child? See, I tell you, उस टाइम पे तो yes बहुत ही चैलेंजिंग लगता था कि अरे ऐसा क्यों हो गया, शायद काश किसी अच्छी जगह पोस्टिंग होती. बट आज मैं हाइंडसाइट में सोचती हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड टेलिंग, आई एम वेरी लकी दैट आई वाज देयर. जो मैंने मिशंस वहाँ देखे हैं, जो मैंने सिचुएशंस, जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ लिया है, अगर मैं वहाँ पोस्टिंग नहीं होती तो मैं आज आपको ये सब नहीं बता पाती. And what would those experiences be? Some of them. Experience as in you want to ask the flying experience or otherwise with the locals. Locals के साथ कुछ बताइए ना. हाँ, locals के साथ. Whatever you can share. Yeah, I will tell you. See, कश्मीर में देखिए लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, है ना, और मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही रहा है उनके साथ. आई रिमेम्बर हमारे पास जो हाउस हेल्प जो घर में काम करने आते हैं वो वहाँ के लोकलाइट्स ही होते हैं कश्मीर, एंड दे जनरली दे डोंट सेंड देयर विमेन, they're the male guys who come and work for us. तो आज तक till date that guy he calls me on every Diwali, on every Eid, he asks about my son कि वो कितना बड़ा हो गया मैडम, वो कैसा है करके. So that is a connection, you know. आज तक वो लोग फोन करते हैं, आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, ये करके. तो people are very nice, but counter to that, I have experienced एक अलग तरह के लोग भी मैंने वहाँ से मिले. This I'm talking about before 370 when I was posted there, 2018. अच्छा, 370 abrogation के पहले आप? पहले I was posted there, but during 370 also I was there. So I have seen that phase also when there was no internet. Yeah, I've seen that also. But then yes, 2018 की मैं आपको बात बता रही हूँ. मैं नई वहाँ posting गई और तो घर शिफ्ट कर रहे थे. माई हस्बैंड वॉज नॉट पोस्टेड, आई वॉज पोस्टेड, और उनकी अभी मतलब थोड़े टाइम के बाद आई थी मुझसे पोस्टिंग. तो आई वॉज शिफ्टिंग माई हाउस, तो वाईफाई कनेक्शन लगाते हैं ना, तो वाईफाई कनेक्शन के लिए आई हैड कॉल्ड समवन, BSNL के कोई एम्प्लॉय थे, उनको बुलाया मैंने. सो ही वॉज अ लोकलाइट एंड आई मेट हिम, और मेरी जैसे ऐसे बात करने की आदत है, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम वेयर यू स्टे. सो ही टोल्ड मी कि मैम मैं तो बाहर ही बिल्कुल गाँव में मेरा घर है, आप आइए कभी. तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल जरूर आएंगे, आप बुलाना. तो हम आएंगे. कहते ठीक है, मैं आपको ईद पे बुलाऊंगा, पर एक शर्त है. आई सेड व्हाट? कहते कि आप ना वर्दी में नहीं आना. बट आई सेड क्यों? कहते नहीं, आप नॉर्मल कपड़ों में आओगे तो हम आपकी बहुत खातिर करेंगे, बट अगर आप वर्दी में आओगे तो हम आपको गोली मार देंगे.
this was his statement, and I didn't know how to react. I just immediately, I just asked him to do his job, finish it off, and to leave that place. And I immediately, told my seniors about the incident. I don't know उसके बाद उनके साथ जो भी हुआ होगा या उनको बुला के जो भी बात हुई होगी. So this was the state, just imagine. And apart from this, अरे जो बच्चे काम करने आते थे घर में, so there was one guy who was working, he was washing the utensils, and he said old? How old was this guy around? Was he was I think 45-50 years old man. Acha. This BSNL guy I was talking about. No, the other guy. The other guy was could be 25-27. Acha. The other guy who just said कि मैडम जल्दी से काम बता दो, मुझे बहुत काम है. I said क्या काम है, यही तो काम करते हो. तो he said कि नहीं मैम, मुझे पत्थर मारने के लिए जाना है. So that was it, and it was accepted कि ऐसा होता है, ऐसा चलता है. So you can't do much about it. That was also a job that he was doing. मतलब उसको पैसे मिलते थे उसके? हाँ, उसको पैसे मिलते थे. मैंने ज्यादा इतना डेप्थ में पूछा नहीं, but yes, definitely they used to get some. एक पत्थर के कुछ 50-100 रुपए they used to get. Oh. So that was a state. So and this is before 370. मतलब ये. Oh yeah, it is there. ये कहानियां नहीं है, ऐसा हुआ है वहाँ पर. And तब भी सब अमन शांति से भी रह रहे हैं और ये सब भी चल रहा है और आर्मी भी अपना काम कर रही है, एयरफोर्स भी अपना काम कर रही है, सब ऐसे. So this was a ground reality. बाप रे. और ऐसे में but I have seen post 370 also. I have not seen somebody saying or doing like this after that. Okay. मतलब since मेरी posting 18 से 2020 तक थी, 2.5 साल मैं वहाँ पे रही हूँ. तो उसके बीच में 370 happened in 2020 I believe. Yeah, 20. उसके बाद भी मैंने वहाँ पे टाइम काटा है, तो I've seen the change. So yes. मेन स्ट्रीम में लाने का यही तरीका है मेरे ख्याल से. हाँ. More and more open. Bottom line is employment, maybe they just रोजगार. Yeah. तो ऐसे में मतलब कोई आदमी कह रहा है मुझे पत्थर मारने जाना है, मुझे कोई आदमी कह रहा है कि मैं आपको अगर वर्दी में दिखी तो गोली मार दूंगा, और बच्चा है आपके साथ. नहीं, उस टाइम पे my kid was not there. Okay. But then you went there with your kid also. हाँ, I went there with my kid also. With the knowledge that people. Yes, like my maternity leave got over, and my son was just 8 months old when I landed back in Kashmir with just in the month of December. और पूरा snow capped है, हर जगह बर्फ है, and nobody's ready to come to Kashmir. Parents को नहीं ला सकते because of their health condition. So I took him alone, and that ways I would say कि जो लोकलाइट्स थे उन्होंने मदद भी की. जो मेरे यहाँ काम करने आता था लड़का, he used to hold my kid for hours कि मैम आप अपना पढ़ाई कर लो या अपना ऑफिस का काम कर लो, मैं इसको देख रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट हिम, मैं उसको फीड करा दूंगा. मतलब दैट वेज ऐसे भी लोग हैं. लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि किसी ने ये भी कहा है कि वर्दी में दिखी तो हम आई तो हम गोली मार. वो डर कभी लगा कि बच्चे के साथ हैं? डर बिल्कुल नहीं लगा. I tell you, डर नहीं लगा. And plus we as a community in Fauj, we were together. I mean, मैं बताऊंगी कि बच्चा छोटा था. I used to take him to office. मैं अपने स्क्वाड्रन लेके जाती थी, and my commanding officer was so nice that उन्होंने बोला अरे क्या प्रॉब्लम है, just get him to work, and जब तू फ्लाई करेगी तो देख लेंगे यहाँ पे सब लोग. So that was a state. तो ऐसे होता था, तो कट गया वो टाइम. And what were you flying at that time? I was flying drones. तब drones. Yeah, I was flying drones. Yes. Okay. Drones के जो missions होते थे, तो although हम ground से ही fly करते, we are in the shelter, but still during that mission you're not available. You're just of course, in the mission. Of course. Yeah. Drones की ही बात करें अगर, so the warfare is changing, of course, and this conflict has also, हालांकि इससे पहले भी एक जैसे अजरबैजान अर्मेनिया की conflict हुई थी, जहाँ पर काफी ड्रोन्स भी यूज हुए. यही टर्किश ड्रोन्स इन्होंने अजरबैजान को जिताया उस जंग में, जिन टर्किश ड्रोन्स की हमने यहाँ पर समाधि लगाई है. हाँ, देखिए अगर आप इसमें देखें कैच भी है. अजरबैजान हैड यूज्ड ड्रोन्स जो कैपेबिलिटी हमारे पास भी है. उन्होंने इजरायली ड्रोन्स भी यूज किए उसमें, जो हमने भी यूज किए हैं. हाँ, तो उन्होंने टर्किश ड्रोन्स भी यूज किए हैं, उन्होंने इजरायली ड्रोन्स भी यूज किए हैं. बट यस, एज यू सेड, अब ये टेक्नोलॉजी का वॉर हो गया है. So it is, everything is above ground now.
तो ड्रोन्स यस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी हमारे ऑप सिंदूर में भी हमारी तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्रोन्स ने. So Azerbaijan, that's how win बोलेंगे या जो भी है, they had a upper hand in that war with Armenia. Celebrated one of their, I think, victory parade कुछ हुआ था जहाँ पाकिस्तान ये अपने शहबाज शरीफ भी गए थे. But अगर आप देखेंगे ना उस war के बारे में पढ़ेंगे, अर्मीनिया एंड अजरबैजान they had used cluster bombing जिसमें कि आप बॉम्ब गिराएंगे और बहुत ज्यादा तादाद में उस चीज का नुकसान होगा. ठीक है. एंड क्लस्टर बॉम्ब इज लाइक क्या, एक गिराते हो फटते कई सारे हैं ऐसा हाँ, कुछ? कई सारे और ज्यादा एरिया में उसका इम्पैक्ट होता है. इट इज जस्ट समथिंग ऑपोजिट टू प्रिसिशन अटैक्स जो हमने किए. अच्छा. प्रिसिशन अटैक इज समथिंग कि एक गोली एक निशाना और वहीं पे वो प्रिसाइजली गिरेगा, कोलैटरल डैमेज कम होगा. सो इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर में, सिविल वॉर में इसको वॉर क्राइम माना जाता है क्लस्टर बॉम्ब यूज करना. So is it the reason why India first जो अटैक था वो रात में किया गया ताकि कोलैटरल डैमेज जो है See देखिए, रीजन वो रात में हुआ दिन में हुआ, आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, बट हमारा मकसद जो था, ऑब्जेक्टिव जो था कि हमें सिविलियंस को टारगेट नहीं करना है. हमें बस वो अपना एक टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करना है. और दैट इज व्हाई वी यूज प्रिसिशन अटैक्स सो दैट पीपल, मतलब उसमें और किसी को डैमेज हुआ ही नहीं. वो 9 साइट्स जो कैंप टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस थी बस वही डैमेज हुई. तो देखिए इंट कितनी स्ट्रांग होगी. और एंड एवरीबडी वाज अवेयर कि पाकिस्तान तो हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करता है. तो दिस वाज अ गुड 22 अप्रैल का बहुत ही अच्छा जवाब जो हमारी सेना ने दिया. अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. ठीक है. यू कैन चूज नॉट टू आंसर. ओके. अब तो सीडीएस ने भी कह दिया कि इट डजंट मैटर कितने गिरे. हाँ. लेकिन इट वाज अ टैक्टिकल मिस्टेक. और फिर हमने रेक्टिफाई करके हमने दोबारा उड़ाया और 9 उनके एयर बेसिस पे प्रिसिजन हमले किए और वापस आ गए. एंड देयर वर नो पायलट लॉसेस. तो गिरे थे. देखिए अभी सीडीएस ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया इसको. आई थिंक आपने ध्यान से नहीं सुना. ही डिड नॉट मेंशन कि गिरे थे या नहीं गिरे थे. ही मेंशन्ड कि क्वेश्चन इज नॉट दैट कि गिरे थे या नहीं गिरे थे. क्वेश्चन इज कि क्यों गिरे थे. ठीक है. और उससे हमने क्या सीखा. एंड एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ. 5 गिरे थे, 2 गिरे थे, 6, 10. वाई पीपल वॉन्ट टू नो कि कितने गिरे थे या गिरे थे. आई वॉन्ट, पाकिस्तानी अगर जानना चाहें तो ठीक है. नहीं, मैं कह रही हूँ पाकिस्तानियों को उनकी खुशफहमी में रहने दीजिए ना. एज पर पाकिस्तानी मेरे 10 जहाज गिरे हैं. एंड नाउ बी रेडी फॉर द स्ट्राइक. आप उस तरह से स्ट्राइक करना कि मेरे पास वो 10 जहाज नहीं है अब. तो आप वही सोच के स्ट्राइक करना. सो व्हाई शुड आई बी टेलिंग अबाउट माय कैपेबिलिटी टू द वर्ल्ड. इनफैक्ट में पाकिस्तान का जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉर है, इट इज लाइक उस आग में घी डालने वाला काम है ये. और दूसरी बात ये कि अगर हमारी जनता, हमारी आवाम या बोल लीजिए पक्ष विपक्ष मैं आऊंगा इस पे भी, पक्ष विपक्ष में भी. तो अगर ये लोग जानना चाहते हैं कितने क्या, बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाई डू यू वांट टू नो दिस. आर यू गोना उसका चैरिटी आप इकट्ठा करके नया जहाज लाएंगे क्या? और अगर नया जहाज लाएंगे तो प्लीज पे योर टैक्सेस, दैट इज इनफ. ठीक है. वी डोंट हैव टू टेक एनी आईएमएफ से लोन कि कुछ लेने के लिए. प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ना विक्रम ये है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन वॉर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वैसे हम क्या समझते हैं, दिस इज वन पॉइंट जहाँ पे पूरा बॉडी का एक एक्ट, वेट एक्ट करता है. ठीक है. तो ऐसे वॉर में भी ये होता है. तो रफाल इज जस्ट एन एसेट, एक सपोर्टिंग एसेट है, या अपने जहाज, फाइटर जहाज. इट इज वो हमारे पूरे वॉर का सिनेरियो या सिमेट्री नहीं डिसाइड करता. ठीक है. तो उसमें मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो गिरे नहीं गिरे या जो भी हुआ, पहली बात तो कैपेबिलिटी वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज. दैट्स हाउ सीडीएस बहुत ही उन्होंने यू नो आंसर इतने डिप्लोमेटिकली बोल लीजिए, बहुत स्मार्टली आंसर किया. बट वी डोंट वांट टू, व्हाई शुड वी रिवील आवर कैपेबिलिटी कि अब हमारे पास इतने हैं. इफ यू वांट टू नो कि वो सच है या नहीं है, तो यस, ऑल दोज क्लेम्स आर बोगस. कि वो झूठ है. व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग इज इनकरेक्ट. वो बिल्कुल झूठ है. तो बट वी डोंट वांट टू टेल कि क्या है, क्या कितनी कैपेबिलिटी. एंड पीपल शुड नॉट बी आस्किंग अबाउट इट. लास्ट बॉटम लाइन इज वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स. और आप देखिए मोर देन दैट. यस, आप देखिए कि ये सिचुएशन जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 दिन जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, राइट,
तो दैट इज अ इससे भी बड़ा मैसेज कि ऐसी सूरत में भी हम ये करने के काबिल हैं। और अगर उनको लगता है कि 10 गिरे हैं तो अच्छी बात है, 10 गिर गए, आप मान के चलो कि 10 गिरे, हमारे पास 10 कम है, अब आप उस तरह से रिस्पॉन्ड करो कि हम वी आर 10 सोल्जर्स लेस। मैं ना अभी थोड़े दिन पहले ना मुझे एक चीज याद आ रही थी, देयर इज अ मूवी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, उसमें महमूद जी है, इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, आई रिमेम्बर द सीन। उसमें क्या होता है कि ही इज वॉकिंग और एक कॉइन, उनको 5 पैसे का कॉइन मिलता है, तो वो उसको पिक करते हैं और फिर पॉकेट में रखते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम वो फिर दोबारा दिखता है उनको, फिर उठाते हैं, फिर ऐसे 3-4 बार ऐसे होता है, देन ही फील्स कि अब तो मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, नॉट रियलाइजिंग कि पॉकेट फटी हुई है। तो ये पाकिस्तान का हाल है। सो लेट देम थिंक कि दे हैव सो मच ऑफ मनी, और लेट देम थिंक कि इतना उन्होंने नुकसान किया है, उस खुशफहमी में उन्हें जीने दीजिए till the time they check their pocket and nothing is there. Yeah. Realize that everything has slipped out of their hands. Yes. Which already has the failed state. मतलब whether they want to accept it or not, it's a failed state. But we were talking about you spoke about misinformation. और इस जंग में हमने देखा मैंने एक वीडियो भी बनाया था. Okay. कि न्यूज चैनल्स पे अगर ये चल रहा है कि हमने वो मार दिया तो चलने दो, उसमें दिक्कत क्या है? वो भी तो ये देख रहे हैं ना, तो उनके मन में भी डाउट आएगा। बट सी, मिस इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये भी एक जंग लड़ने का तरीका हो गया। जैसे कि पुराने जमाने में आई हैड मेंशन्ड बिफोर कि सेना क्या करती थी, जहाज से पैम्फलेट्स नीचे गिराती थी सेना के लिए, कि पढ़ने के लिए कि देखिए आपके मनोबल तोड़ने के लिए बेसिकली, कि आपके तो इतने साथी मर गए, सैनिक मर गए, तो उससे क्या होता है, उससे मनोबल टूटता है। तो कहीं ना कहीं तो इस मिस इन्फॉर्मेशन पे इसमें हम ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे लड़ेंगे? उस मिस इन्फॉर्मेशन को तवज्जो ना देके या उसको इम्पोर्टेंस ना देके, या उसको काउंटर करके, जैसे कि काउंटर करके भी कर सकते हैं, नॉट ऑफिशियली, लाइक मेनी इन्फ्लुएंसर्स डिड दैट ब्यूटीफुली। हाँ, यस यस, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, जो एक एक वीडियो ले लेके उनको डिसेक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सेना का काम नहीं आता, यहाँ पे अपने सिविलियंस का काम आता है। एक तो उस मिस इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट ना करें और उसका काउंटर बनाओ जितना बनाना है आप लोगों को, और जितनी ज्यादा फैला सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली। और ये ना पूछो कि कितने गिरे। हाँ, ये ना पूछो, क्योंकि वो उनका वो उनकी मिस इन्फॉर्मेशन है। जो चाहते हैं कि हम they want to let them have that misinformation. I would say मेरे ओपिनियन में तो ये है। अब लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, to each their own, but yeah, yes, this is something which sounds logical. Yeah. Since you specialize in drones, what is the future of warfare? Is it drones only? मतलब अब लोग pilotless planes पे भी रिसर्च चल रही है, so क्या हम ऐसा भविष्य भी देख रहे हैं जहाँ पर पायलट होंगे ही नहीं? See, yes, अभी नहीं, कुछ सालों बाद ऑफ कोर्स ऐसा होने वाला है। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड मम्टी, उसको बोलते हैं मैन अनमैन टीमिंग, जिसमें मैं एक फाइटर जहाज उड़ाऊंगी और ऊपर से ही मैं ड्रोन को ऑपरेट करूंगी। सो आई एम मैन्ड आल्सो, बट ऑपरेटिंग एन अनमैन्ड जहाज में पायलट नहीं है? नो, जहाज में पायलट है, फाइटर पायलट एक फ्लाइंग कर रहा है, बट ऊपर से ही इज ऑपरेटिंग दोस ड्रोन्स। ओके, वही स्वॉर्म ड्रोन्स, और हाँ, ही इज ओनली ऑपरेटिंग दोस ड्रोन्स। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मम्टी, मैन अनमैन टीमिंग। तो वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है वैसे दुनिया में, तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वॉरफेयर ऐसे बदलेगा कि काउंटर ड्रोन मेजर्स पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्वॉर्म ड्रोन्स बोल लीजिए, जो ड्रोन्स आए थे, टर्किश ड्रोन्स आए थे, उनको हमने किस तरह से गिराया? उनको हमने दोनों मेथड्स यूज करके गिराया, जिसको बोलते हैं हार्ड किल और सॉफ्ट किल, या दूसरी भाषा में काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वेज। हार्ड किल हो गया कि हार्ड किल किसी को गोली मार के उड़ाना या अपनी मिसाइल यूज करके उड़ाना। सॉफ्ट किल इज समथिंग, उसके सॉफ्टवेयर, उसके दिमाग पे टारगेट किया। तो वो हमने काउंटर मेजर्स अपने यूज किए हैं इंडिया में, जिसमें हमने उनके सॉफ्टवेयर को टारगेट किया, वेयर उनके कम्युनिकेशन को या तो आप टारगेट करेंगे या उसके नेविगेशन के सिग्नल को टारगेट करेंगे। तो इन दोनों में से किसी को भी टारगेट करें, बेसिकली वो जिस मकसद से आया था वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि जहाँ पे काम करने की जरूरत है लोगों को। इंडिजिनियसली बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। टॉकिंग अबाउट इंडिजिनियसली, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो पिछले 10-11 साल से चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा असर हमने देखा स्पेशली इस वॉरफेयर में। यस, वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट S-400, बट S-400 के अलावा हमारा जो एयर डिफेंस था, जो इंडिजिनस एयर डिफेंस था, उसने बड़ा कमाल का काम। बिल्कुल।
without making it a political statement, would you want to credit the current government for this initiative, these kind of initiatives? See, मैं हमेशा बोलती हूँ एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, जब मिलिट्री अपना कुछ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करती है या लड़ने जाती है, वो उसका पहला स्टेप है एक पॉलिटिकल विल. अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो मिलिट्री कैन नॉट फ्रेम देयर ऑब्जेक्टिव. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी बोल लीजिए, गोल की क्लैरिटी है, ये कहीं ना कहीं सरकार के थ्रू ही मिली है फौज को, जिस वजह से वो इतना क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर पाए और उन्हें अचीव भी कर पाए. एक खुला हाथ जो हमेशा से बात हो रही है ना न्यूज चैनल में, हमें इस बार खुला हाथ मिला है, खुला हाथ मिला है. सो यस, दैट वाज डेफिनेटली देयर. सो उसके लिए तो जो भी सरकार में है उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिजिनियसली जिस डेवलपमेंट्स की जिसकी आपने बात की, तो इस वॉरफेयर में वी हैव यूज्ड आवर इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम्स लाइक ब्रह्मोस, आकाश. तो ये सब हमारे एडी सिस्टम्स ऑलरेडी हैं हमारे पास इन प्लेस, तो वी हैव यूज्ड देम. यस. एंड ब्रह्मोस की तो वहाँ शहबाज शरीफ अजरबैजान में भी बात कर रहे थे कि ब्रह्मोस मार दिया उन्होंने हमारे एयर बेसिस पर. So that's one of the biggest victories when. और आप देखिए आज दूसरी कंट्रीज आर आस्किंग फॉर आवर सिस्टम्स. किसी भी सिस्टम का जो वैलिडेशन है सबसे बड़ा वो तब होता है जब दूसरे लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे, उसको खरीदने लगे. अगर आप कुछ बना रहे हैं, आज अर्मेनिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है. सो डू यू थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? Definitely, Vikram, and not only Armenia, जैसे आपने बताया, there are other countries also are interested in our systems, capabilities जो ले रही हैं. And I would like to mention here कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं हुआ है कि कुछ लोगों को लगे ना कि ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया लड़ रही है कि देखो हमारे सिस्टम्स आर सो गुड एंड यू नो पीपल आर आस्किंग फॉर इट. ये अगर आप अभी ऑनलाइन सर्च करेंगे, ये डील्स ऑलरेडी पहले हो चुके हैं. मतलब ऑपरेशन सिंदूर से एक साल पहले की डील्स हैं, कुछ महीनों पहले की डील्स है. सो देयर ऑलरेडी बीन इन अंडर प्रोसेस. सो यस, ये कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी, वैलिडेशन तो जरूर देता है अपने सिस्टम्स को. एक आपका मैंने आई सॉ वन ऑफ योर नॉट इंटरव्यूज, योर पैनल, यू वर पैनलिस्ट ऑन अ न्यूज़ चैनल. या और बड़ी कमाल की बात कही थी आपने. मैं उस पे चाहता हूँ थोड़ा सा एलैबोरेट करिए आप. आपने कहा था कि देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ तो एक तरफ पक्ष बैठा है, एक तरफ विपक्ष बैठा हुआ है. दोनों ही ये खोज रहा है कि मेरी बातों में से कुछ उनके मतलब का निकल जाए. ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है व्हेन यू गो फॉर सच डिस्कशंस. हाउ डू यू नेविगेट थ्रू इट? और इन पिछले आई थिंक 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो कि आपने कहा किसी कॉन्टेक्स्ट में और उसको उठा लिया गया किसी कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैंने ऐसा कुछ कहा, बट आई डोंट रिमेम्बर. बट यस, ये चैलेंज हमेशा उस पैनल में होता है बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कशंस आर अबाउट पक्ष एंड विपक्ष. उनके बीच की डिस्कशन चलती रहती है. यस, बिकॉज इनिशियली जो ऑपरेशन सिंदूर में व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट आवर सिस्टम्स एंड कैपेबिलिटीज एंड अदर एडवर्सरीज की कैपेबिलिटीज, तब थोड़ा डिस्कशन में मजा आता था कि यस देयर वाज सम वैल्यू एडिशन जो हम जनता के लिए कर रहे थे या कंट्रीब्यूट कर रहे थे. अदर देन दिस, उसके बाद जब वो सीज फायर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हुआ, उसके बाद जो डिस्कशंस थे देयर वर मोर और पॉलिटिकल डिस्कशंस वेयर इफ यू विल सी, आई मोस्टली मैं नहीं जा रही हूँ किसी डिस्कशन में, प्राइमरीली फॉर द सेम रीजन. देखिए ये तो है कि सरकार पॉलिटिकल विल के हिसाब से आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सरकार और फौज वो पैरेलली या उनके गोल्स अलाइन होते हैं, तो वो तो है कहीं ना कहीं. बट एज एन इंडिविजुअल आपके ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बट वो कभी हो सकता है पक्ष के साथ फेवर में जाएं, हो सकता है कभी विपक्ष के साथ जाएं. तो ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाती है व्हेन यू विद देम. तो आई डोंट रिमेम्बर कि मैं ऐसी कोई सिचुएशन में हुई हूँ. बट दिस थिंग आई रियली वांट टू मेंशन दैट दिस टाइम मैंने जितने और भी डिफेंस एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स की जितनी भी स्पीचेस सुनी है, दे हैव बीन वेरी स्मार्ट बोल लीजिए, या दे हैव स्पोकन वेरी करेक्टली ऑन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स. क्योंकि अनलाइक कारगिल और बोलने 26/11 जहाँ पर हमारी मीडिया वाज शोइंग एवरीथिंग कि इट वाज काइंड ऑफ यू नो footage for the adversaries कि कहाँ पे क्या है. तो this time people have shown not, restraint. shown restraint. Any experience on your forward base which you would like to talk about now? कोई ऐसा mission? Okay. See,
इफ यूल कंपेयर विद आर्मी तो हमारे पास थोड़े से कम होते हैं बिकॉज वी आर इन द एयर। इन द एयर, तो वहाँ पे तो मिशन या अपने और अपने जहाज के बीच में ही होगा अगर Right, कुछ right. इमरजेंसी हुई है, तो वही आपके पास किस्से कहानियां होते हैं सुनाने के लिए, अनलाइक एसएफ फोर्सेस एंड ऑल। बट यस, सिंस आई वाज पोस्टेड इन दैट यूनिट, तो मेरा एक आर्मी से रिलेटेड ही एक इंसिडेंट है जो मुझे हमेशा याद रहता है। हम एक नॉर्मल सी अपनी रेगुलर रूटीन सॉर्टी पे थे, जहाँ पे हम सर्विलेंस मिशन कर रहे थे एट द बॉर्डर inside our territory, where you look into the other side and you see what is happening. वो लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं. It is like routine sortie. So that was going on and we were in our shelter. तो हमारा shelter knock होता है और shelter जब मैंने open किया तो there was a guy. He was not in the uniform. कुछ सिविलियन से कपड़े पहने थे एंड मुझे ऑफिसर तो बिल्कुल एकदम देखने से लगे नहीं कि आर्मी के हैं या क्या करके, बट देन इमीडिएटली आई सेड यस व्हाट डू यू वांट? सो ही सेड आई एम मेजर सो एंड सो। सो आई वाज लाइक 2 मिनट के लिए ऐसा हो गया कि व्हाट इज ही डूइंग हियर? सो ही क्विकली सेड कि मैम वी वांट योर एयरक्राफ्ट और ड्रोन टू कम ओवर हियर, वी आर डूइंग अ मिशन। जहाँ पर वो एक एडजेसेंट विलेज में एक मिलिटेंट को की इंट आई थी दैट ही वो वहाँ पे किसी घर में छुपे हुए हैं। सो एक आर्मी एक ऑपरेशन कर रही थी, दैट एरिया वाज कॉर्डन्ड ऑफ and they wanted assistance from us, just you call it GDCC exercise जिसको बोलते हैं ग्राउंड डिफेंस कंट्रोल सेंटर की तरह। हम ऊपर फ्लाई करेंगे एंड हम नीचे बताएंगे व्हाट इज द सिचुएशन लाइक, है ना। तो दैट उसके लिए उन्होंने बोला कि अपना जहाज इधर लेके आइए। तो आई रिमेम्बर दैट डे मिशन वाज गोइंग ऑन ग्राउंड वहाँ पे एडजेसेंट विलेज में, एंड हमारा ड्रोन हम उसको इधर लेके आए थे। मेरा उस दिन मन कर रहा था काश ये फाइटर जहाज होता तो वो तुरंत आ जाता, बट इट टुक सम टाइम टू कम ओवर द area, and we flew over that area and we guided those army guys the situation what is going on, and it was primarily to neutralize one of India's top 10 militant most wanted militant during that time. He happened to be an operational head of Hizbul Mujahideen group. So yes, उस दिन आर्मी ने वो मिशन पूरा किया and we contributed maybe 10% or 20%, but we felt so good that army guy was on the Motorola and he was we were just flying and he was guiding them कि आप लेफ्ट जाइए राइट जाइए, कि उधर यहाँ पे लोग हैं उनको बाहर निकालिए। क्योंकि हमेशा आर्मी का ये भी मकसद रहता है कि जिसको जो टारगेट है वही मतलब उसको ही नुकसान पहुंचे, आसपास सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। So that was a successful mission and we felt really good after that. Nice. एक सवाल ये उठता है कि चाइना रिसर्च में बड़ा आगे है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है। हालांकि कुछ मैक 5 मिसाइल्स या कौन सी दागी थी उन्होंने, वो सब तो ऐसे ही खाली गिर गई। तो दैट बिलीफ दैट चाइनीज माल जो है चल जाए तो देर तक और अगर खत्म होना हो तो रात में खत्म हो जाएगा, वो उसको स्ट्रेंथन करता है। बट एट द सेम टाइम है तो ये चिंता की बात। देखिए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि जब भी हम वॉर में जाते हैं ना, अपनी कैपेबिलिटीज को जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एडवर्सरीज की कैपेबिलिटीज को जानना। तो उनकी इंटेलिजेंस, उनका सिस्टम है, उसके बारे में ज्यादा पढ़ना। तो मैं हमेशा इसलिए सबको बोलती रहती हूँ, डोंट टॉक अबाउट योर सिस्टम्स, टॉक अबाउट व्हाट पाकिस्तान हैज, टॉक अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, कि सो दैट एवरीवन नोज कि अच्छा ये है, अब हमें इसके लिए काउंटर क्या करना है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर है। देखिए जहाँ पे उन्होंने चाइना के HQ-9 जो AD सिस्टम है वो ऑपरेट किया था, जो आई थिंक पहले दूसरे दिन ही ऑपरेशन में हम वी वर एबल टू डिस्ट्रॉय दैट HQ-9। सो HQ-9 इज नथिंग, इट इज समथिंग रिवर्स इंजीनियर्ड S-300। S-300 जैसे हमारा S-400 है, उसका एक इंफीरियर सिस्टम, सॉरी नॉट क्वालिटी, इंफीरियर सिस्टम है S-400 से थोड़ा S-300, उसका रिवर्स इंजीनियर चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। सो पाकिस्तान हैज यूज्ड दैट, और वो कितना पास हुआ, आई थिंक इस वॉरफेयर में ही, ऑपरेशन सिंदूर में ही दे हैव यूज्ड इट, टेस्ट भी किया और वो फेल भी हो गया। एट द सेम टाइम इफ यू सी, चाइना इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री, सो दे डोंट, व्हाटएवर दे आर प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग, वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। वो पाकिस्तान को हमेशा इंफीरियर क्वालिटी देते हैं, एक्सपोर्टेड वर्जन देते हैं, एंड दिस पाकिस्तान हैज टू रियलाइज कि जो दोस्त तो है, जो भी है ऑल ओके, बट देन व्हाट इक्विपमेंट्स आर दे गिविंग यू?
So, and India per se, yes, we are also working on it. Our organizations, HAL, DRDO, we are also working on it. Since we know our adversaries' capability, so हमारा objective हमेशा रहेगा कि उनसे ऊपर रहने का या at par आने का. So that work is, I'm sure, is under progress. गर्मी का मौसम आ रहा है, आम का मौसम है. हाँ. आम का आपके जीवन में बड़ा सिग्निफिकेंस है. हाँ. Who told you? अच्छा, I only told you. Yes. So ये मैंगो का क्या वो है कहानी, क्या कहानी है मैंगो की? मैंगो की कहानी कुछ नहीं. माय हस्बैंड्स निकनेम इज मैंगो, एंड निकनेम नहीं बोलूंगी. एक जब आप फौज में आते हैं तो आपको कोई ना कोई ना नाम दिया जाता है, आपके कोर्समेट्स दे देते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर्स दे देते हैं. सो लकीली मेरा नाम ही इतना छोटा है गिनी, तो मेरा नाम किसी ने बिगाड़ा नहीं, तो या कोई नाम नहीं दिया मुझे. अदरवाइज यू नो चौधरी, चौहान्स बिकम चाओ, लाइक दैट. So my husband's name was also, since he's a Marathi, okay. So they use their father's name also in between. So उनके नाम के 2 letters और उनके father के नाम के 2 letters initially मिलके मैंगो बनता है. So उनके flying program में जब नाम लिखा जाता था, तो लिखा था मैंगो की आज इतने बजे सॉटी है, ऐसे करके. So that is it. That is the only background I have. तो आपकी शादी के कार्ड में मैंगो वर्सेस गिनी तो no, मैंगो वर्सेस गिनी नहीं लिखा था. So कितना फर्क पड़ता है जब पार्टनर भी सेम प्रोफेशन में. So you both fly, now you've retired. अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. सी देखिए, इस चीज के बिना प्रोज एंड कॉन्स हैं. हाँ, हम दोनों जानना चाहेंगे, कौन ज्यादा जानना चाहेंगे? अच्छा, कौन ज्यादा जानना चाहेंगे? अभी तो वैसे मुझे प्रोज ही अभी तक आए हैं. बहुत ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी एक हो जाती है, यू नो, व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स वर्क, कि ठीक है क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वी गेट सपोर्ट आल्सो ईच अदर की. बट कॉन्स में ये होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत होता है, कि नहीं तुम्हें ऐसा लगा, मुझे ऐसे लगता है. तो सिंस यू नो द सिस्टम, यू नो, यू वर्कड इन द सेम सिस्टम, तो कहीं ना कहीं वो रहती है. बट यस, आई थिंक इसमें भी फौजीज आर कंडीशन्ड कि हम अपना काम और घर बिल्कुल अलग रखते हैं. ऑल्दो हमारी पूरी जिंदगी हमारा काम और घर एक साथ रहता है, राइट, ऑफ कोर्स, है ना, बिकॉज वी आर अ फैमिली. क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, तो वहीं पे पूरी फैमिली, पार्टी भी नहीं लोग साथ कर रहे हैं, सुख दुख भी नहीं के साथ बांट रहे हैं. बट दैट इज अ ब्यूटी, यू नो. अब मैं पार्टी में किसी के साथ यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, वो ऑफिस में कल वो पर्सन मेरे साथ बिल्कुल अलग होगा, बिकॉज ही इज माई सीनियर और शी इज माई सीनियर, और मेरे जूनियर्स. पार्टी में एक अलग माहौल रहता है, और यू नो, you make sure that you don't talk work in the party. No, we see, कहीं ना कहीं तो आ जाता है. देखिए, you know, when you talk about, but yes, we make sure we make it a point, because since spouse भी होते हैं parties में, so whatever happens at work, we make sure कि वो family तक ना पहुंचे. तो that is there. And how's your son growing up? Oh, he's doing really well. He has just started his gymnastic training. Yeah. At 6? Yes, he's 6 years old. He's 6 years old. Wow. So he does that. Wow. And I have another one also who's just he will turn 10 months tomorrow. Oh. Yeah. So I've got 2 sons. You just delivered. Yeah. As in, wow. After my retirement, yes, the second one was born. कोई कह नहीं सकता है. Thank you. It's an inspiration. Really, thank you so much. What is in store for retired squadron leader Ginny Chaudhary? See, currently I'm doing my executive education from Indian Institute of Foreign Trade. Okay, I have to. So as and when it will get over, I aim to do something of my own into drones only. So you can say I'll be an entrepreneur, because I've already started working on a prototype building. Oh, wow. Yeah, so I'm doing that currently. And plus this is happening, podcast and media. Yeah, of course, of course. And also, this is currently, especially current now, it's an ever-evolving thing. You figure out things while you're living your life. You also figure out कि अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, अच्छा ये भी तो कर सकते हैं. वो धीरे धीरे अब मैंने ना, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. क्योंकि मैंने अपनी वो लाइफ में बोलते हैं ना, बहुत लड़ाइयाँ बहुत कर ली कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, है ना. बस शादी के लिए भी बहुत लड़ाई की कि ये चाहिए, इसी से करनी है करके. ये बताइए, ये भी जानना चाहेंगे, ये कहानी क्या है?
हाँ, see, I am a Jat. I belong to a Jat family. और जाटों में थोड़े से ना people are little Okay, stringent कि यार ठीक है। अपनी बिरादरी में शादी करो and all Okay. that. ये होता है ना? And my husband is a Marathi. right. So it was totally. और फौज में ना we don't, हम फौज में बिल्कुल नहीं मानते हैं। right, फौज right. में तो धर्म भी नहीं माना जाता। मैं बता रही हूँ, हमारे लिए सब एक है। तो कास्ट तो बहुत दूर की बात हो गई। So मुझे तो बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, बट यस बैक एट होम तो सब लोगों के लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो गया कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट देन इवेंचुअली वो मान गए। थोड़ा सा टाइम लगा बट मान गए। Wow. हाँ, सो Nice. But of course, जैसे मैं कह रहा था ना, ever evolving. मैं 2004 में I finished my MBA. I worked with the government, with the public sector undertaking, Ministry of Steel. Oh, great. 2009 में पता चला कि आवाज है, उससे करियर भी बन सकता है. So I realized my passion at the age of around what I was 29, 30. Oh wow. 32 I changed career and became a voice artist. Nice. At the age of 40 I explored the actor in me. At the age of 43 I explored the trainer in me. And touch wood, everything is going well. So yeah, ये जो especially the scenario we're living in, एक plan हमारा होता है. But there are a lot of plans which unfold also. I'm sure with the kind of attitude you have, I'm sure you'll go places and you'll explore so much about yourself. और उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you so much. And congratulations on a wonderful life, wonderful uniformed life that you have lived. Thank you. And thank you very much for talking to us. Thank you so much, Vikram. Thank you. हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये शायद पहला मौका होगा जहाँ पर कम से कम 3 ऐसे मौके आए जहाँ पर यहाँ तक आ गया था. बट कंडीशनिंग मेरी ऐसी है कि अभी मैं आंसू रोक सकता हूँ तो रुक गए. बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी इमोशनल ऑल्सो. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much.